देखते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये दिया गया है एक मैट्रिक्स, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और कह रहा है कि प्रूव दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। अब देखो इसमें सबसे पहले आपको a क्यूब फाइंड करना है। तो a क्यूब कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले आपको a स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, तभी a क्यूब आपसे फाइंड हो पाएगा। तो a स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे आप? ए क्यूब कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो हमने कहा ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए इंटू ए मतलब ए मैट्रिक्स ए है और उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास क्या आ गया? ए क्यूब आ गया। अब ये ए क्यूब आ गया, ए क्यूब को हमने किससे फिर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर को ए से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा? ए क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास क्या था? ये देखो ए स्क्वायर था, ये फिर ए यहां से उठाया हमने, कहां से? ये यहां से उठाया और यहां पर लगा दिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कराया तो ए दोनों का प्रोडक्ट कराने पर ए क्यूब हमारे पास ये फाइनली ए क्यूब आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा था क्वेश्चन कह रहा था ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 कह रहा था। तो क्या करना होगा? ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास ये थी, यहां से देखो ए क्यूब की वैल्यू ये थी, मैंने यहां पर प्लेस कर दिया, माइनस 6a स्क्वायर कहां पर है? ये तो ये a स्क्वायर को मैंने 6 से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 24 हो गया, कितना हो गया? 12 हो गया, 6 हो गया, फिर माइनस 18 हो गया, फिर 48 हो गया, फिर 84 हो गया माइनस का, फिर 42 हो गया और फिर माइनस 13 हो गया, फिर 84 हो गया। अब क्या कह रहा था? 5a कह रहा था। a आपके पास ये है, हमको फाइंड क्या करना था? 5a फाइंड करना था। तो 5 से सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 15 कहां पर है? ये लिख दिया। उसके बाद क्या था? 11i क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डायगोनल क्या होता है? 1 होता है। तो 1 1 1 0 0 0 1 0 और क्या होगा? 0 0 1 ऐसे तो बनेगी। 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? 11 0 0 0 11 0 0 0 11 बन के आ गया। ठीक है, क्लियर? अब क्या किया? ये प्लस का और ये प्लस का, इनको ऐड कर दिया। 8 24 5 सॉरी 8 5 और 11 24 आ गया। 7 7 5 12 और 12 0 12 ही आएगा। 1 5 1 5 6 लिख दिया। 23 5 मतलब कितना हो गया? 18 माइनस का 18 आ गया, जीरो से कोई मतलब नहीं था। 27 10 11 कितना आ गया? 48 आ गया। माइनस 69 और माइनस 15 कितना हो गया? माइनस का 84 हो गया। 32 10 0 कितना आ गया? 42 आ गया। माइनस 13 माइनस 5 और माइनस 18 हो गया। 58 15 11 कितना आ गया? 84 आ गया। अब ये 84 यहां से फिर से उतार दिया। अब ये दोनों कैसे हैं? सेम। जब सेम है तो कितना? ये प्लस का और ये माइनस का, तो कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। तो बस यही क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था? 16 था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई होगी तो जल्दी से नोट कर लो। हो गया? मिटाएं। अब देखो इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और कहा गया है, क्या? ए इनवर्स भी फाइंड करना है। ए इनवर्स तो फाइंड करना आप लोगों ने सीखा ही था, नहीं सीखा क्या? बहुत बार बताया आपको, पूरी एक एक्सरसाइज कराई। चलो अच्छा 15 नंबर ए फाइंड कर लेते हैं। क्या था? ए इक्वल टू 1 1 1 क्या थी? 1 1 1 1 2 माइनस 3 और 2 माइनस 1 और क्या थी? 3। ये तो डिटरमिनेंट्स थी। 2 माइनस 1 3। अब इसमें क्या करना था? ए इनवर्स फाइंड करना था। इसमें ए इनवर्स फाइंड करना था। ए इनवर्स के लिए क्या फाइंड करेंगे आप? सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो 1 ले लेंगे, ये वाला क्लोज ये वाला क्लोज, 3 2 जा 6 और माइनस का 3 और माइनस का 1 लेंगे तो ये क्लोज 3 1 जा 3 और माइनस
3 2 जा 6 माइनस का 6 तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 1 ले लीजिए तो ये वाला क्लोज ये वाला क्लोज, इसका इससे माइनस का 1, अरे इसका इससे कितना होगा माइनस का 1 हो गया, इसका इससे कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल कितना आया 3, ये कितना आ गया 9 और ये कितना आ गया माइनस का 5, फाइनली कितना आ गया हमारे पास माइनस का 1 आ गया। नहीं 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 गलत गलत 9 4 13 14 कितना आ गया माइनस का 11 आ गया ना। हाँ 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 ठीक। अब यहाँ से कहेंगे ये क्या है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मींस डज नॉट इक्वल टू 0, क्या करेगा ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड कर लेते हैं, सबसे पहले माइनर फाइंड करोगे फिर कोफैक्टर फाइंड करोगे फिर एडजॉइंट ऑफ ए, फिर ए इनवर्स इक्वल टू आपको पता है क्या होता है। चलो माइनर फाइंड करो m11 फर्स्ट 3 2 जा 6 और 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 आ गया। m12 फाइंड करते हैं कितना आ जाएगा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। m13 फाइंड करते हैं, 13 फाइंड करोगे तो फर्स्ट और थर्ड मतलब 13 तो ये वाला क्लोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हाँ तो हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा। अब क्या बताना है m21 बताना है, सेकेंड फर्स्ट कितना हो जाएगा 3 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 4। m22 सेकेंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। m23 बताओ 23 मतलब सेकेंड थर्ड कितना हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस का 2 ये क्लोज इसका इससे 2 माइनस 3 हाँ ठीक है। अब क्या बताना है m31 बता दो 31 थर्ड फर्स्ट माइनस का 3 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 5। m32 सेकेंड थर्ड सेकेंड माइनस का 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 4। m33 बताओ क्या होगा m33 थर्ड 2 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहीं पर क्या बताना है आपको a11 कितना 3 a12 माइनस का 9 a13 माइनस का 5 a21 माइनस का 4 a22 1 a23 प्लस का 3 a31 हाँ 31 4 मतलब माइनस का 5 ही आएगा। a32 प्लस का 4 आ जाएगा। a33 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है अब क्या करना है आपको a इनवर्स नहीं एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए बताओ। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा ऐसे कुछ क्या होगा 3 माइनस का 9 माइनस का 5 माइनस का 4 1 3 और माइनस 5 4 1 माइनस 5 4 1 माइनस 5 4 1 ठीक है। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करना है तो क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस का 9 और 1 4 माइनस का 5 3 1 अपॉन ए मतलब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितनी है माइनस का 11 तो माइनस का 1 अपॉन 11 ये वैल्यू आपके पास ए इनवर्स की फाइंड हो जाएगी। क्लियर चलो जल्दी से नोट करो छाप लिया मिटाया जाए। अब देखो अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 एज इट इज क्वेश्चन है ये हम नहीं बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 डू योरसेल्फ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो
क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ ऐसा कहा गया है कि इफ ए मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर बच्चों कितना है 3 into 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसमें कहा गया है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स 3 into 3 की ऑर्डर की है तो इसमें एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। अब ये बताना आपको, क्या बताना, एडजॉइंट ऑफ ए बताना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे होगा, अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो मैंने बताया था एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बताया था डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर n माइनस 1, एक फार्मूला बताया गया था आपको, जहां पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 1 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा हो गया आपके पास, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब उसके बाद क्या बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें कह रहा कि ए इज द इनवर्टिबल, ए इज द इनवर्टिबल मैट्रिक्स, कैसी है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर मतलब 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अब इस कंडीशन में क्या होने वाला है, देखो इस कंडीशन में कह रहा है कि ए इनवर्स, इनवर्स क्या होगा, अगर इंट्रोडक्शन का पार्ट पता हो तो मैंने ए इनवर्स फाइंड करना आपको बताया था। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ये तो बताया था। तो यहां से देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। बात समझ में आ गई। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।